जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है भारत के संविधान के भाग 2 के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि भारत की नागरिकता के बारे में जो है अनुच्छेद दिया गया है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि नागरिकता होती क्या है। तो नागरिकता को एक छोटे से एग्जाम्पल समझिए कि जैसे आप लोगों में से बहुत लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे होंगे। तो जब आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर फीस जमा करते होंगे तो आपको एक रसीद दिया जाता होगा और साथ में एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है, जिससे पता लगे कि हाँ फलाना स्टूडेंट फलाने कॉलेज का जो है छात्र है। ऐसा नहीं है कि आपने फ़ीस वहाँ जमा किया, आप पढ़ रहे हैं दूसरे कॉलेज में। तो उसी तरीके से जब भारत का बंटवारा हो गया पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान सभी में, तो वहाँ पे आप भारत के ही रहने वाले हैं तो उसको एक कार्ड दिया गया जिसे कि नागरिकता का नाम कहा गया। और उन्हीं लोगों को एक विशेष अधिकार, विशेष सुविधा दी जाती है, जैसे कि उनको सरकारी नौकरी में सुविधा, रहने की सुविधा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप भारत के नागरिक हैं, जो सुविधा आपको मिलेगा वही फॉरेनर को मिलेगा। एग्जाम्पल में आप ताजमहल देखने जाएँ तो आपका काम तो 50 में हो जाएगा, लेकिन जो फॉरेनर आएगा वो 700 रुपये देगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं, इसलिए हो रहा है। तो इससे जुड़े देखिए जो अनुच्छेद हैं वो भाग 2 में आते हैं, 5 से लेके 11 तक। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए जैसा कि जो पहला 5वां अनुच्छेद है, ये संविधान के प्रारंभ में, मतलब कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत अलग हुआ था, मतलब बंटवारा हुआ था, तो उस समय लोगों को नागरिकता देने के लिए इसका चुना गया था। इसमें आधार पर देखिए 3 आधारों पर इसको बांटा गया था। पहला कि अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, या फिर अगर आपके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है तब भी मिल जाएगा, या तो फिर अगर आप पिछले 5 वर्षों से, मतलब कि 26 जनवरी 1950 के पहले 5 वर्षों से रह रहे हैं तब भी आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये तीनों ही चीज़ हो, तीनों में से कोई भी अगर एक चीज़ है तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये था अनुच्छेद 5। अब अनुच्छेद 6 में क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, मतलब कि जब बंटवारा होने वाला था तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पाकिस्तान में नहीं रहना था, वो हिंदुस्तान आ गए होंगे पहले ही। और कुछ लोग ऐसे होंगे जब बंटवारा हो गया तो उन्होंने पाकिस्तान का असली रूप देखा तो वो लोग बंटवारे के बाद आए। तो इसको कैसे देखा जाए, तो इसके लिए परमिट नियम निकाला गया। अब परमिट नियम की जो गणना की गई वो 19 जुलाई 1948 से की गई, मतलब कि संविधान लागू होने के 2 साल पहले। इसमें था क्या कि अगर आप 1948 के पहले से आ रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आराम से रह लो। लेकिन अगर आप बाद में आ रहे हैं तो आपको पहले 6 महीना रहना होगा, फिर उसके बाद आपको परमिट मिल जाएगा। तो ये था अनुच्छेद 6। अब अनुच्छेद 7 की बात करें तो भारत से पाक गए, लेकिन फिर वही मुँह की खा के फिर आ गए भारत में, क्योंकि भारत में ही केवल वासुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत है, सभी जगह नहीं है। तो उन लोगों के लिए अनुच्छेद 7 में बात की गई, और वहाँ पर जो डेट रखी गई वो 1 मार्च 1947 रखी गई कि अगर आप इसके बाद आ रहे हैं तो आपको 6 महीने रहना पड़ेगा। मतलब कि इस डेट के पहले कि बाद गए और फिर आ रहे हैं तो आपको पहले 6 महीने रहना पड़ेगा, फिर आपको नागरिकता मिलेगी। 8वें में कहा गया है कि भारत के बाहर जन्मा बच्चा, जैसा कि हम जानते हैं कि अधिकतर भारत, यूएसए, फॉरेनर हर जगह रहते हैं, तो ऐसा इस शुरू में भी था। और कितने लोग थे जो ब्रिटिश की तरफ से हर जगह जो है लड़ाइयाँ करते थे। तो अगर उनका बच्चा है वहाँ, मतलब वो वहाँ रह रहे हैं और वहाँ उनका बच्चा हो गया तो उसको कैसे नागरिकता मिलेगी? तो उसके प्राविधान अनुच्छेद 8 में दिया गया है कि अगर भारत के बाहर भी कोई रह रहा है तो उनका बच्चा अगर जन्म लेगा, वो उनके माता पिता भारतीय हैं तो उनको नागरिकता बच्चे को मिल जाएगी। अब उसके बाद 9 नंबर में देखिए कहा गया है कि विदेशी नागरिकता समाप्त। जैसा कि देखिए भारत में क्या है कि यहाँ पर एकल नागरिकता है, कि अगर आप भारत के हो तो आपको भारत की नागरिकता मिली। अब ये कहो कि भारत के भी रह लें साथ में अमेरिका की भी ले लें, तो ऐसा संभव नहीं है। अमेरिका का मिल जा रहा है तो आपको भारत की छोड़नी पड़ेगी। जैसा कि अक्षय कुमार का केस था, उन्हें कनाडा का मिला तो उन्हें भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ी, वो इस समय कनाडा के नागरिक हैं। ठीक है। अब देखिए 10 नंबर में क्या कहा गया है कि गलत कार्य पर समाप्त, मतलब कि संविधान के अनुसार जो कार्य गलत है अगर उसको आप करते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब बात ये आती है कि सर गलत कार्य क्या हुआ? गलत कार्य मतलब जैसे भारत और पाकिस्तान का जो है युद्ध हो गया और आप करो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो आप जो भारत के खिलाफ हो गए ना, संविधान के गलत हो गए ना, तो आपकी नागरिकता तुरंत गलत कार्य के लिए क्या कर दी जाएगी? निरस्त कर दी जाएगी। ऐसा एग्जाम्पल समझ लीजिए। अब 11वें नंबर में क्या कहा गया है कि कानून संसद बनाएगी। ठीक है। संसद में कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय बनाएगा। इससे किससे संबंधित? नागरिकता संबंधित। तो आप लोगों ने अभी तक जो भी अनुच्छेद देखा ये सब संविधान के आरंभ के अनुच्छेद थे। फिर उसके बाद जब अधिकार मिल गया संसद को, तो अब इसमें संसद जो अलग अलग कानून बनाएगी, कैसे आपको नागरिकता दी जाए, कैसे आतंकवाद को कम किया जाए, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।